अस्सलामुअलैकुम। प्लेटलेट्स ये एक लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जो आप लोगों ने डॉक्टर्स से सुना होगा, जो आप लोगों ने लेबॉर्ट्री में जहाँ टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है और मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, वहाँ ये अल्फाज आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आज प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको बहुत ही आसान अल्फाज में कुछ बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं और प्लेटलेट्स आखिर आते किस काम में हैं, हमारी बॉडी में ये क्या काम अंजाम दे रहे होते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है, एवरेज काउंट कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स का एवरेज काउंट किसी फीमेल में कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स का एवरेज काउंट किसी मेल में कितना होना चाहिए, बच्चों में इसका काउंट कितना होना चाहिए। और प्लेटलेट्स के बारे में ये भी बताएंगे कि प्लेटलेट्स का काउंट अगर लो हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, और अगर इसी प्लेटलेट्स का काउंट अगर हाई हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है और क्या तब्दीलियां होती हैं लो होने से या हाई होने से। ये तमाम बातें हम आपको अभी आगे बताएंगे। प्लेटलेट्स का मेडिकल नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स है और प्लेटलेट्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे खून में शामिल होता है ये, और ये एक बेरंग किस्म का एक ऐसा सेल होता है जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। प्लेटलेट्स का जो बॉडी में सबसे मेन काम होता है वो होता है क्लॉट बनाना। अब हम आपको बता दें कि क्लॉट क्या होता है। क्लॉट बेसिकली एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि हमें अगर किसी काम के दौरान या कहीं आने जाने में किसी भी तरह से कोई इंजरी हो जाती है, कहीं हमारे हाथ में या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई कट लग जाता है, तो वहाँ से एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। तो उस खून को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उस अपनी ब्लीडिंग जहाँ से हो रही होती है इंजरी वाली जगह पर हाथ रख देते हैं या बैंडेज लगा देते हैं। तो उस बैंडेज का या हाथ रखने का कमाल नहीं होता है कि जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुकती है। दरअसल उसमें कमाल होता है प्लेटलेट्स का, क्योंकि होता यह है कि जैसे ही आपकी ब्लीडिंग होती है तो ब्लड में जब ये प्लेटलेट्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो ये फौरी तौर पर रेड सेल्स और वाइट सेल्स से आगे आकर ये क्लॉट बनाते हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर आपको जब चोट लगती है तो बाद में एक तह सी बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, वो जो लेयर होती है बेसिकली वही प्लेटलेट्स हैं। और ये प्लेटलेट्स जो है ये बनता है हमारे बोन मैरो से। हमारी बोन मैरो में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं हमारी हड्डियों के दरमियान, प्लेटलेट्स उससे डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ब्लीडिंग कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को करने में प्लेटलेट्स का बहुत अहम किरदार होता है। उसके अलावा फाइटिंग विद कैंसर हो या ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हो या उसके अलावा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इसमें जो है प्लेटलेट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल जो पहले दे चुका हूं कि अगर हमारे हाथ में बॉडी में किसी जगह पर कोई इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है, तो वहाँ पर जो क्लॉट बनाने का सबसे अहम किरदार होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। तो ब्लीडिंग कंट्रोल जो है ना, और आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर इस तरह ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो और बहुत ज़्यादा किसी का ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाए तो फिर उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये ज़िंदगी को बचाने के लिए प्लेटलेट्स भी जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में एक बात और बता दूं कि प्लेटलेट्स जो है वो डोनेट भी किए जाते हैं। डोनेट किन लोगों को किए जाते हैं ये अब ज़रा जान लीजिए। प्लेटलेट्स उन लोगों को डोनेट किए जाते हैं कि जिनमें प्लेटलेट्स बॉडी जिनकी प्लेटलेट्स नहीं जनरेट कर रही होती है, जिनकी बॉडी में प्लेटलेट्स जनरेट करने की सलाहियत कम हो चुकी होती है या ख़त्म हो चुकी होती है। तो उनके प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स जो है वो डोनेट किए जाते हैं और उनकी बॉडी में अलग से वो प्लेटलेट जो है इंसर्ट किए जाते हैं ताकि उनको जो है वो ब्लीडिंग से और इसी तरह की दूसरी जो क्रिटिकल होते हैं सिचुएशन उनसे बचाया जा सके।
और अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कितना होना चाहिए, वो फीमेल में कितना होना चाहिए, मेल में कितना होना चाहिए, बच्चों में कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि एक जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट काउंट जो है एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट में आता है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो किसी भी फीमेल में 1,57,000 से लेकर 3,71,000 के दरमियान प्लेटलेट काउंट का होना ज़रूरी है। और यही बात करें हम अगर मैन के लिए, मर्दों के लिए, तो इसमें 1,35,000 से लेकर 3,17,000 तक प्लेटलेट काउंट्स का होना ज़रूरी है। और दोस्तों, प्लेटलेट का जो काउंट हम ब्लड में कर रहे होते हैं वो माइक्रोलीटर के हिसाब से कर रहे होते हैं। और माइक्रोलीटर का हिसाब मैं आपको बताता चलूं कि 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। और क्या होगा जब ये प्लेटलेट काउंट जो है लो हो जाएगा, मतलब ये कि जब ये 1.5 लाख से कम होगा तो फिर क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, अब ये जान लीजिए। अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम हो जाता है तो इससे होगा ये कि आपको अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाएगी, क्लॉट नहीं बन पाएगा। और ब्लीडिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजरी से ही हो, आपको ब्लीडिंग आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, आपके स्किन के अंदर हो सकती है, और समटाइम्स आपके स्किन के बाहर भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि अनस्टॉपेबल होती है जब आपके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डाउन हो जाते हैं या लो हो जाते हैं। और अभी हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि जब आपका प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है तो आप उसे नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, उसे अपने उस लेवल पर कैसे ला सकते हैं कि जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप वीडियो के साथ रहें और अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हम इसे कैसे गेन कर सकते हैं। और क्या होगा जब ये प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो हाई हो जाएगा, मतलब ये कि 4.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा। तो उस सूरत में होता यह है कि जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ एक्सेसिव हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपना काम बहुत ज़्यादा करने लगती है। तो उस सूरत में होगा ये कि आपकी बॉडी में जो इस वक्त ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें जगह जगह क्लॉट बन जाएंगे, और क्लॉट बनने की वजह से ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होगी, वो सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाएगी, जगह जगह स्टॉपेज आएगी, और इससे जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब किसी के प्लेटलेट्स हाई हो जाएं, अपने काउंट से ज़्यादा हो जाएं, तो उस सूरत में फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उस पेशेंट को कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ड्रग सजेस्ट करेंगे जो कि उस प्लेटलेट्स को जो है लोअर डाउन करने में मदद करे। लेकिन अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी दवाओं से काम नहीं बनेगा तो डॉक्टर एक प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में करते ये हैं कि आपके ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से जो है आपके प्लेटलेट्स, जो पेशेंट के प्लेटलेट्स होते हैं, उसे लोअर डाउन किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन हो सके। और इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है वो प्लेटलेट फेरेसिस का नाम दिया जाता है। प्लेटलेट्स जो कम होते हैं, आखिर उसकी वजह क्या होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये होता है कि आपका जो बोन मैरो होता है वो काफ़ी तादाद में, या जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने प्लेटलेट्स जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा होता है, जनरेट नहीं कर रहा होता है। और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि सर्टेन कैंसर हो सकता है, या लुकीमिया हो सकता है, या उसके अलावा जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ना, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपका बोन मैरो या किसी पेशेंट का बोन मैरो जो है वो डैमेज हो जाए, और उसकी वजह से वो प्लेटलेट्स जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा हो। प्लेटलेट्स कम होने की वजूहात में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, किसी ट्रॉमेटिक इंजरी में या किसी सर्जरी में बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। और जब देखें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसके साथ जो है आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से वेस्ट हो रहे होते हैं, और इस वेस्टेज की वजह से जो है आप में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होने की वजह बहुत सारी हैं, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़, उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स का ऐसा इस्तेमाल जिससे प्लेटलेट्स जो है वो आपके डैमेज हो रहे होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं
जिनमें मैं आपको ये बता दूं कि ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि जो इंसान की बॉडी में स्प्लीन होता है, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम को जो है वो फ़िल्टर कर रहा होता है, उस फिल्टर के दौरान भी जो है बहुत सारे प्लेटलेट्स को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी वाक़ई हो जाती है। प्लेटलेट्स के कम होने की वजूहात को जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से भी आप इसे पहचान सकते हैं कि इंसान की बॉडी में जो है वो प्लेटलेट्स की तादाद कम हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटी सी इंजरी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो ना रुक रही हो, तो इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि इंसान की बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो चुके हैं, या इंसान की यूरिन और स्टूल में ब्लड का आना भी इस बात की अलामत है कि इंसान की बॉडी में प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक एवरेज प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बिटवीन होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए जनरेट होते हैं, और 10 दिन के बाद जो जनरेट हुए हुए प्लेटलेट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और दूसरे प्लेटलेट्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है, इन सिंपल वर्ड्स में यही कहूँगा कि 10 डेज़ की होती है। जिस दिन प्लेटलेट्स जनरेट होते हैं उससे अगले 10 दिन तक जो है ये प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में रहते हैं। और यहाँ पर शुक्र अदा कीजिए उस रब का, उस अल्लाह का, कि जिसने हमारी बॉडी में बोन मैरो को बनाया, और आपका और हमारा जो बोन मैरो है वो एक दिन में मिलियंस ऑफ प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जनरेट कर रहा होता है। और अब बारी है बोनस की। मैंने कहा था ना कि इस वीडियो में एक बोनस भी है आप लोगों के लिए। तो बोनस ये है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 5 नेचुरल वेज हैं कि जिनको इस्तेमाल करके, जिनको खा के आप फौरी तौर पे नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में जो है प्लेटलेट्स का काउंट बराबर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मीन्स के आप उस लेवल तक ला सकते हैं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 पे है बीट रूट। बीट रूट में आयरन और फोलेट होता है, और ये हमारे प्लेटलेट काउंट को कंप्लीट करने में, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नंबर 2 पे है स्पिनच, जो कि हमारी कुदरत का एक ग्रीन तोहफ़ा है, जो कि विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और ये हमारे प्लेटलेट्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 3 पे है पपाया, यानी कि पपीता। पपीते में विटामिन सी मौजूद होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो कि पैलेट्स के काउंट को कंप्लीट करने में असिस्ट करता है। एंड नाउ आई एम शेयरिंग एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विद ऑल ऑफ यू कि पपाया, जो पपीते के पत्ते होते हैं, जो नए वाले पत्ते उसमें ग्रो हो रहे होते हैं, अगर उन पत्तों को तोड़ के उन्हें ग्राइंड किया जाए और उसे जो है वो छान के पिलाया जाए ऐसे पेशेंट को जिसे प्लेटलेट्स की बहुत शदीद ज़रूरत हो, तो मैजिकली मैं आपको बता दूं कि विद इन सम मिनट्स या विद इन एन आवर जो है उसके प्लेटलेट्स बिल्ड अप होना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, देन माई रिलेटिव्स एंड माई मदर गेव मी, वो जो पत्ता होता है ना उसका उन्होंने मुझे जूस बना कर दिया। और अगर किसी को उसका प्रोसीजर चाहिए ना तो कमेंट में मुझसे पूछ ले, या मुझसे किसी भी तरह ईमेल करके पूछ ले, मैं आपको कंप्लीट जो है उसका प्रोसीजर भी बता दूंगा कि हम वो कैसे यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि इन्हेंस करते हैं हमारे प्लेटलेट की प्रोडक्शन में। नंबर 5 पे है ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है वो न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहलाता है विद विटामिन ए एंड सी, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे प्लेटलेट की ऑप्टिमल हेल्थ में और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है प्लेटलेट्स के काउंट को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।